हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। आज हम वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के शहर जब नष्ट हो गए तो उन शहरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उन गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ उनके अनुसार श्रेष्ठ या उत्तम। मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहलाई। आर्य गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वे जहाँ चारा पानी मिल जाता वहीं बस जाते थे। आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे बस गए। क्या इस इलाके में पहले से रह रहे लोगों ने आर्यों का विरोध किया होगा? उन लोगों ने इनका विरोध किया होगा। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज में पितृ प्रधान था। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक माना जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को स्पश कहते थे। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जन सभा भी कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग नर्क का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पड़ या दास कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मानवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता था। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वैदिक काल में पशुपालक आर्यों के पास सेना नहीं थी, अर्थात जो आर्य लोग थे उनकी कोई अपनी सेना नहीं हुआ करती थी। यहाँ के समय यह समय ब्राह्मण गीत गाते हुए आग में घी डाले जाते थे। ये गीत संस्कृत भाषा में थे। इन गीतों को ऋग्वेद कहा जाता है।
बहुत समय तक यह गीत लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के गीतों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई रहस्यों को और जानकारियों को जान सकते हैं। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो आज भी हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है। भेंट या चढ़ावे को आर्य लोग बलि कहते हैं। इस भेंट को राजा कबीले के सभी लोगों में उनकी ज़रूरत के अनुसार बांट देता था। इससे कबीले को आपस में जोड़ने में मदद मिलती थी। जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे। जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे और युद्ध में हराए गए लोगों को शूद्र कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था इसी काल में बनी। इसी काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई। इन महाकाव्यों से उस समय की सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थितियों का पता चलता है। आर्यों का समाज व्यवस्थित हो गया था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु के वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। इस समय संस्कृत में 3 और वेद रचे गए। इनके नाम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। खेती करने वालों को गृहपति कहा जाता था। गांव के मुखिया को सुमंत कहा जाता था। वैदिक कालीन संस्कृत भारतीय संस्कृति का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। वैदिक काल से पहले चित्रात्मक लिपि थी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।